Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we start our next lecture from chapter number 2, rational numbers. Okay, and exercise number 2C, page number 32. क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें कि क्या है। शो डैट, अब हमें यहाँ पे कुछ शो करना है। तो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में जो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो ये आपकी वही प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स के लिए जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है जिसमें आपके पास जस्ट नंबर्स की प्लेसेस चेंज हुई है, हमने इनको रिप्लेस कर दिया है और जस्ट उनको प्रूव किया है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले देखें, आपके पास 3 नंबर्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास फर्स्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग हुई है, वो ब्रैकेट के अंदर है, और सेकंड नंबर जो है वो अलग से है, उसको प्लस करना है हमने इनमें। और जो इसकी दूसरी साइड है उस पर देखिए, आपका फर्स्ट नंबर एज इट इज़ है, और जो आपके पास सेकंड और थर्ड नंबर है उन दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग हुई है, वो नंबर जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए अब हमें इसकी दोनों साइड्स को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता ही है कि जो नंबर्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर हों, वो हम सबसे पहले उस ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए अब हम इसके मिड में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, यानी इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ये बात आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और या तो हम 9 और 5 का एलसीएम लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, या फिर हमने इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। तो इस पार्ट में हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर रहे हैं। तो सेम करने का मेथड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो 9 है। फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। हमने इस फर्स्ट नंबर के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट प्लस साइन एज इट इज। अब हमने सेकंड नंबर के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को भी फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आपका सेकंड नंबर है। तो सेकंड नंबर देखिए 4 + 5 डिवाइडेड बाय 9 + 5, ओके, प्लस -3/4 थर्ड नंबर एज इट इज। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9 2s are 18 एंड प्लस माइनस माइनस 9 5s are 45, प्लस साइन एज इट इज 5 4s are 20 एंड 9 5s are 45। अब आप ये चेक करेंगे कि इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो है मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आ गए हैं, दोनों क्या हैं 45 हैं, प्लस -3/4 जो है वो एज इट इज। अब इस 45 को जो कि इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर है, हम उसको डिवाइजर यानी एलसीएम के तौर पे नीचे लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज आएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो दोनों नंबर का सेम है। -18 + 20 प्लस माइनस -3/4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 20 - 18 2 डिवाइडेड बाय 45 -3/4 एज इट इज। अब हमने इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है 2/45। अब हमने इस पोर्शन को सॉल्व करना है -3/4 को इसके साथ, ठीक है, ये माइनस हो रहे हैं। अब देखें ये भी दो नंबर से हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और हमारे पास इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इनको ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, या तो फिर हम इन 45 और 4 दोनों नंबर्स का अगठे एलसीएम लेंगे, या फिर इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। तो सबसे पहले
मैंने जो ऊपर किया था वो तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर से, तो तब सेम हुए थे। लेकिन इस स्टेप में हमने इनका एलसीएम लिया है। ये एलसीएम लिया है हमने 45 और 4 का। तो देखें 2 का टेबल 45 पे नहीं जाता लेकिन 4 पे जाता है। तो टेबल जो है वो हम सबसे छोटे वाले जो नंबर होता है उससे स्टार्ट करते हैं लेके जाना। अब सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 ही है, इसका टेबल जा रहा है इस पे 4 पे, तो 2 2s are 4। नेक्स्ट 45 एज इट इज एंड 2 1s are 2। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या 3 का टेबल 45 पे जा रहा है। तो 3 का टेबल 45 पे जाता है क्योंकि 15 3s are 45 होता है एंड 1 एज इट इज। अब अगेन 3 का टेबल 15 पे भी जाता है क्योंकि 3 5s are 15 एंड 1 एज इट इज। ठीक है, अब 5 का टेबल देखें 5 1s are 5 एंड 1 एज इट इज। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया है सबको, तो देखें 2 2s are 4 4 3s are 12 12 3s are 36 एंड 36 5s are 180। तो 45 और 4 इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 180 आया है। ठीक है, अब ये आपके पास एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नंबर था, ठीक है, उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या था 2/45 मल्टीप्लाई बाय 180। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कि 45 और 180 कैंसिल हो रहे हैं आपस में, क्योंकि 45 पे 180 पे 45 का टेबल 4 टाइम्स जा रहा है, क्योंकि 45 2s are 90 होता है और 90 2s are 180 होगा, इसलिए 45 4s are 180 होता है। अब हम इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 4 2s are 8। तो ये आपका 8 इधर आएगा 8 माइनस। अब हम इस सेकंड नंबर को भी यानी 3/4 को भी एलसीएम यानी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब हम 3/4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब 4 के टेबल से 180 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अगर 45 4s are 180 होता है तो 4 45s are भी 180 ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। अब हमने 45 को 3 से मल्टीप्लाई भी करना है तो आंसर क्या आएगा 135। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 135। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 8 माइनस 135। जब हम 35 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 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 होगा, तो 135 माइनस 8 127। अब बड़ी वैल्यू क्या है 135, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए 127 के साथ भी माइनस ही आएगा, तो माइनस 127 डिवाइड बाय 180। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे जहाँ हमने अपनी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो देखें अब राइट हैंड साइड पे आपके पास फर्स्ट नंबर एज इट इज़ है और सेकंड नंबर में आपके पास जो है वो ग्रुपिंग हुई है नंबर्स की। दो नंबर्स को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने जस्ट इनके साइन को चेंज किया है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 3/4। ये इसको हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया क्योंकि साइन हमारे पास एक ही रह गया है। अब देखिए -2/5 प्लस, अब हमने यहाँ पे भी वही स्टेप करना है कि इन दोनों को माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए हमें दो मेथड्स पता हैं, वो कौन से, या तो इन नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हों या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें क्या है होगा 4 + 4, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो 4 है। 4 + 4 डिवाइडेड बाय 9 + 4 माइनस साइन एज इट इज़। अब हमने सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड नंबर का नोमिनेटर क्या है 3, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 3 × 9। और सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 4, तो हम 4 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 9। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखें 4 4s are 16 एंड 9 4s are 36, माइनस साइन एज इट इज, 9 3s are 27 एंड 9 4s are 36।
अब इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स आपको सेम नज़र आ रहे हैं। अब हम इन सेम डिनोमिनेटर्स को एक ही जगह नीचे डिवाइजर में इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। और इन ऊपर वाले नंबर्स जो है हमारे पास ये एज इट इज़ जो है वो माइनस हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है। तो 16 माइनस 27। अब जब हम 16 में से 27 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -11, क्योंकि 27 माइनस 16 11 होता है। और माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास 27 थी और उसके साथ साइन जो है वो नेगेटिव था, इसलिए -11/36। ये आपका ये वाला पोर्शन जो है वो इस पार्ट में इस यहाँ पे ये आपका सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर है आपके पास -11/36। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस साइन को सॉल्व किया, प्लस माइनस -11/36 आ गया। अब हमने इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास ये जो दो नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करेंगे, या तो सेम करेंगे या फिर इनका एलसीएम लेंगे। तो हमने इस स्टेप में यहाँ पे भी एलसीएम लिया था और इधर भी हम एलसीएम ही ले रहे हैं। 5 और 36 का एलसीएम देखें क्या होगा। ये लिया है हमने एलसीएम। अब देखें कि 2 का टेबल 5 पे तो नहीं जा रहा क्योंकि 5 इज एन ऑड नंबर, ठीक है, और 36 इज एन इवन नंबर, सो टेबल ऑफ 2 इज गोइंग ऑन द 36। 2 18 36। अब 18 दोबारा से आपके पास इवन नंबर है और 18 पे 2 का टेबल जा रहा है, तो 2 5 एज इट इज और 2 9 18। अब आपके पास 5 और 9 ये जो दो नंबर्स आए हैं ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स नहीं हैं, और इन दोनों नंबर्स पे जो है वो 2 का टेबल नहीं जाता। नेक्स्ट आप चेक करें, 3 का टेबल 5 पे तो नहीं जाता लेकिन 9 पे जा रहा है, इसलिए 3 5 एज इट इज एंड 3 3 आर 9। अगेन 3 का टेबल लेके जाएंगे, 5 एज इट इज एंड 3 1 आर 3, और एंड पे 5 बच गया है, तो 5 पे या तो 1 का टेबल जाता है या फिर 5 का टेबल जाता है, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर है तो इसलिए 1 और 1 ये आपके पास हो गया। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे देखें, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 3 आर 36 एंड 36 5 आर 180। इसका एलसीएम भी हमारे पास 180 ही आया है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा ये 180। अब हमने सॉल्व कैसे करना है इसको, कि इसके नोमिनेटर को फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर यानी -2/5 को 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम -2/5 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 1 आर 5, ठीक है, 5 3 आर 15, यहाँ से 3 बच जाएगा आपके पास, तो हम कैरी लेके जाएंगे तो ये 30 बन जाएगा। 5 1 आर 5, 5 6 आर 30, तो ये क्या आ जाएगा 36। अब हम 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 2 आर 72, प्लस माइनस माइनस। फिर हमने इस सेकंड नंबर को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया है, -11/36 को जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो क्या होगा, 36 1s आर 36 एंड 36 5s आर 180। तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 11 5s आर 55, ये क्या हो जाएगा -55। अब आपने ये दोनों नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, -72 -55, माइनस माइनस प्लस। अब हमने इनको ऐड करना होगा, 5 + 2 7 एंड 5 + 7 12, माइनस माइनस प्लस है इसलिए हमने इनको प्लस किया है, और बड़ी वैल्यू 72 है, इसके साथ साइन माइनस का है इसलिए -127 आएगा डिवाइडेड बाय 180। तो ये आपकी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप ये चेक करें कि क्या आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसका आंसर और आपकी राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम है। तो ये दोनों जो है वो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी -127/80 के 180 के इक्वल है, और राइट हैंड साइड भी -127 डिवाइडेड बाय 180 के इक्वल है। तो इस तरह कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मीन्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो रैशनल नंबर्स में होल्ड करती है। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे, लेकिन इसकी एग्जाम्पल जो है आज हम लोगों ने खुद फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने
प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, ठीक है। कुछ नंबर्स को हमने सॉल्व करना है, कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत इजी है, वो आप खुद कर लेंगे क्योंकि उसमें आपके पास डिनोमिनेटर्स जो हैं वो दोनों सेम हैं, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं आई थिंक। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपका 7/24 माइनस 11/36। तो देखें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे तो 7/24 माइनस 11/36। आप इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो या तो हम इनका एलसीएम लेंगे या फिर इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो सेम करेंगे। तो हम यहाँ पे इस पार्ट में इनका एलसीएम ले रहे हैं। 24 और 36 दोनों का एलसीएम देखें। अब 24 और 36 दोनों ही हमारे पास जो है वो इवन नंबर से, इन पे 2 का टेबल जो है वो इजीली जा सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे। 12 2 are 24 एंड 18 2 are 36। आप 12 एंड 18 दोबारा आपके पास इवन नंबर से, इन पे भी 2 का टेबल जाता है। 2 6 are 12 एंड 2 9 are 18। अब 6 और 9, अब 6 तो इवन नंबर है लेकिन 9 इवन नहीं बल्कि ऑड है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम 6 पे जस्ट जो है वो इवन 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 3 are 6 एंड 9 एज इट इज। आप ये 3 और 9 दोनों नंबर्स आपके पास ऑड है, इन दोनों नंबर्स पे 2 का टेबल नहीं जाता बल्कि 3 का जा रहा है क्योंकि 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। अब 3 आपके पास अगेन बच गया तो 3 1s are 3। अब जब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 एंड 24 3s are 72। तो आपके पास जो एलसीएम आया है वो क्या है 72, जिसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब इसका नोमिनेटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है 7/24 और एलसीएम क्या है 72। हमने 7/4 को 72 से मल्टीप्लाई करना है। तो 24 1s are 24 एंड 24 3s are 72। अब हमने इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 3s are 21। नेक्स्ट अब हमने इस सेकंड नंबर को भी एलसीएम से यानी कि 72 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड नंबर क्या है 11/36 को जब हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 36 1s are 36 36 2s are 72। अब हमने इस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 2s are 22। तो आपके पास ये नंबर्स क्या हैं 21 माइनस 22। अब हमने 21 में से 22 को माइनस करना होगा, तो आंसर क्या आएगा -1/72। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए आंसर में भी आपके पास माइनस ही आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है -1/72, जो कि हमें पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने से हासिल हुआ है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे मूव करेंगे। पार्ट नंबर 3 देखें आप 10/63 माइनस 6/7। 10/63 को हमने अब इसको सॉल्व करना है, माइनस करना है। अब देखें हमारे पास ये जो 2 नंबर्स हैं 63 और 7 इनके डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लेना है 63 और 7 का। तो एलसीएम चेक करें 63 और 7। आप जब एलसीएम लेंगे तो 63 और 7 दोनों ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, और उन पे किसी भी इवन नंबर का टेबल नहीं जाता। तो देखें 7 का टेबल 63 पे भी जा रहा है और 7 का टेबल 7 पे तो खुद तो जाता ही जाता है। 7 9s are 63 माइनस 7 1s are 7। अब आपके पास 9 बच गया, ठीक है। तो 9 पे 3 का टेबल जाता है, 3 3s are 9 एंड 1 एज इट इज। बाद में 3 1s are 3। जब हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3s are 21 21 3s are 63। तो 63 आपके पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। अब इसका नोमिनेटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10/63 को हम 63 से ही मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर 63 और 63 कैंसिल हो जाएंगे तो 10 1s are 10, ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया। माइनस साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इस सेकंड नंबर को यानी -6/7 को हम 63 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एलसीएम है। तो 7 1s are 7 एंड 7 9s are 63। अब हमने इस 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो 9 6 are 54 एंड प्लस माइनस 54। अब इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है -54 को, क्योंकि दोनों साइन जो है वो इकट्ठे हैं इसलिए। अब चेक करें, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 63। जब हम 54 में 10 प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा 64। तो आपका इस थर्ड पार्ट को यानी 10/63 माइनस -6/7 को सॉल्व करने से आंसर जो है वो 64/63 आया है। ये आपका आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, वो देखें। उसमें भी हमने इनको माइनस ही करना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, -11/13 -5/26। अब इन दोनों नंबर का भी डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास सेम नहीं है, तो इन दोनों नंबर को प्लस या प्लस या माइनस करने के लिए हम सबसे पहले इनका या तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे या फिर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हमने इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम किए हैं, ताकि बाकी दो पार्ट्स में एलसीएम ले चुके हैं, इसलिए इसमें ये मेथड मैंने यूज़ किया। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं 13 और 26 का। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर यानी कि -11/13 को हमने 26 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 26 सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर था। -11/26 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 26। यहाँ पे मल्टीप्लाई है। -11 मल्टीप्लाई बाय 26 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 26। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसे हमने यहाँ पे प्लस लगाया है क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। अब हमने इस सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड नंबर देखिए क्या है 5/26। इसको हम अब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 13। अब ये जो कि बड़े नंबर हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कुछ ज़्यादा टफ होगी, इसलिए हमने इनको यहाँ पे रफ वर्क में मल्टीप्लाई भी किया है। सबसे पहले 26 को 11 से मल्टीप्लाई किया है, तो देखें आंसर क्या आएगा। 26 को 11 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर जो है वो 286 आया है। ठीक है, यानी कि -11 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू -286 डिवाइडेड बाय, अब हमने 13 को 26 से मल्टीप्लाई किया है, तो 26 को 13 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर जो है वो 338 आया है। यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू 338। नेक्स्ट प्लस साइन एज इट इज़। अब 13 5s are 65 होता है, और ये 26 को जब 13 से करेंगे तो 338 आंसर सेम होगा। अब इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इनको हम एलसीएम के तौर पे नीचे लिखेंगे और इसका नोमिनेटर जो भी सेम आएगा। -286 प्लस 65। अब देखें हमने इनको सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस होगा, जब हम 286 में से 65 को माइनस करेंगे तो आंसर होगा -221, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 286, उसके साथ साइन माइनस का है। -221 डिवाइडेड बाय 338। अब आप यहाँ पे ये आंसर भी लिख सकते हैं, आप मज़ीद इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 13 के टेबल से इसको कैंसिल आउट किया है, सॉल्व किया है। 13 का टेबल इन दोनों नंबर्स पे जा रहा है। 13 नहीं सॉरी, ये 26 है। यहाँ पे हमने इसको 13 के टेबल से कैंसिल किया है, तो 13 17 सर, यहाँ पे 7 नहीं है बाई मिस्टेक, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे 17 लिखना है, क्योंकि 13 को जब 17 से मल्टीप्लाई करें तो 221 आता है।
एंड 13 26 338 26 ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास 7 लिखा हुआ है, आंसर में भी 7 नहीं है बल्कि -17 है। ठीक है, आपने ये जो है मिस्टेक उसको करेक्ट करना है। -17/26 जो है वो आपका पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने से आंसर आया है। तो आज वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।